अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 3.1। जो एक्सरसाइज 3.1 है वो है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। देखें, आपके पास सिंपल वैल्यू लिखी हुई हो 2, तो आप इसको पढ़ लोगे कि ये 2 है। 2 के बाद अगर 0 लगा दें तो ये 20 है, फिर 0 लगाएं तो 200, फिर 0 लगाएं तो 2000, फिर 0 लगाएं तो हम कहेंगे कि ये 20,000 है, फिर 0 लगाएं तो हम कहेंगे कि ये 2 लाख है। फिर ऐसे ही हम 0 लगाते जाएं। अगर हम काफ़ी सारे 0 लगा दें तो अब हमें समझने में, पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है, लिखने में भी मुश्किल होती है। तो जब बहुत बड़ी वैल्यू हो या बहुत छोटी वैल्यू हो, यानी कि 0.000 काफ़ी सारे 0 लगा के अगर आप 57 लिख दो तो अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है और ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो लिखते हुए भी गलती हो सकती है, पढ़ते हुए भी गलती हो सकती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। तो इन बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत छोटी वैल्यू को सिंपल करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन मौजूद वजूद में आया। यानी कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू हो, अगर इसको हम सिंपल शक्ल में लिखें तो वो साइंटिफिक नोटेशन होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट है, तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखें, जो फर्स्ट पार्ट है वो है 5700। अब ये सिंपल वैल्यू है, पढ़ने में आसानी है, लेकिन हमने ये एग्जाम्पल इसलिए ली है, किताब वालों ने ये एग्जाम्पल इसलिए दी है ताकि हमें समझने में आसानी हो कि छोटी वैल्यू को भी साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब 5700 ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब 5700 को हम लिख सकते हैं 57 मल्टीप्लाई बाई 100। जाहिर सी बात है, अगर 6 लिखा हुआ हो तो 6 की जगह पे अगर मैं लिख दूं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो 6 ही बनता है। तो अगर 6 की बजाय मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखूँ तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि मल्टीप्लाई करने से वो 6 ही आएगा। इसका मतलब है 6 इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से। हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसी तरह 5700 लिखा हुआ था तो 5700 को हमने लिख लिया 57 मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे 6 लिखा हुआ हो हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, इसी तरह 5700 लिखा हो तो हम 57 मल्टीप्लाई बाई 100 लिख सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब यहाँ तक हो गया। अब आगे की बात जो समझने की है वो ये है कि आपको पता होगा कि अगर 2 रुपीज़ हों किसी के पास तो हम कहते हैं 2.00। जितने भी 0 लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि हमें पता ये चला कि कोई भी वैल्यू हो उसके बाद पॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि अगर 2.1 हो तब तो हम शो करते हैं कि 2.1 है, लेकिन अगर 2.0 हो तो हम उसको शो नहीं करते। हमें पता है पॉइंट के बाद वैसे 0 है, कोई भी नंबर हो तो पॉइंट के बाद 0 होता ही है, तो इसलिए हम इसको शो नहीं करते, हम जस्ट 2 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन 2 के बाद पॉइंट और 0 भी है, यानी 2 के बाद पॉइंट है। कोई भी नंबर हो, जो नंबर एंड हो रहा होता है उसके बाद कोई ना कोई पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखें 57 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 57 के बाद पॉइंट 0 है। ठीक है, अब पॉइंट किसके बाद है? 7 के बाद है। हम ये चाह रहे हैं कि पॉइंट 7 से पहले आ जाए, यानी कि पॉइंट 7 से पहले आ जाए। अगर हम पॉइंट को यहाँ लिखेंगे तो 7 क्या आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 आएगी। ठीक है, यानी कि अगर हमने पॉइंट इधर से उठा के इधर रख लिया, एक नंबर पहले लिख लिया, तो 7 10 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी मिसाल वैसे है कि 6 की जगह पे आप 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। इसी तरह 57 की बजाय 57 लिखा हुआ हो तो 57 को 5.7 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं। ये पावर 1, जाहिर बात है कोई नंबर भी लिखा हुआ होता है तो उसकी पावर 1 ही होती है। अगर 1 से ज़्यादा हो तो उसको हम शो करते हैं, अगर 1 हो तो हम उसको शो नहीं करते। यहाँ मैंने
अगर मिटा दूँ तो तब भी इसका मतलब है कि 10 की पावर 1 ही है। अब 57 की बजाय हम लिख सकते हैं 5.7 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, अगर आप 5.7 को मल्टीप्लाई करो 10 से तो वो 57 ही बनता है। ठीक है, इसी तरह 57 की जगह पे हमने लिख दिया 5.7 मल्टीप्लाई बाई 10। अब आप कहोगे 1 को हमने शो क्यों किया? 1 को हमने शो इसलिए किया है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने 10 और 10 की पावर डालनी होती है, इसलिए हमने इसकी पावर शो किया। और 100 की जगह पे अब 100 है तो 100 की जगह पे लिख सकते हैं 10 की पावर 2। जाहिर सी बात है, 10 की पावर 2 का क्या मतलब होता है? 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 2 दफ़ा लिखा हुआ है और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो वो 100 ही बनता है। ठीक है, तो 100 की जगह पे हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100 की जगह पे मैंने 10 की पावर 2 लिख दिया और 57 की जगह पे 5.7 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख दिया और साथ पावर मैंने 1 भी लगा दी। यहाँ तक समझ आ गई? अब आगे देखें, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ 10 की पावर 1 है और यहाँ 10 की पावर 2 है। जब कोई सेम नंबर, सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। अब सेम नंबर हैं, आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो 10 को लिख लेंगे, 10 को एक दफ़ा ही लिखेंगे और पावर क्या होगी? वो ऐड हो जाएगी, 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 1 + 2 तो क्या हो गया? 10 की पावर 3 और ये 5.7 वैसे का वैसे आ गया और ये हमारा आंसर है। और साइंटिफिक नोटेशन का होता ही यही है कि आप कोई वैल्यू लिखते हो, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है, फिर 10 आता है और 10 की कोई ना कोई पावर आती है, तो इसको हम कहते हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में है। हमारे पास 5700 लिखा हुआ है तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया, ये साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, ये सारा मेथड मैं आपको समझा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो चुकी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और 8 ये 5 पार्ट सेम टू सेम ही हैं। अगर आपको फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई है तो ये 5 पार्ट भी आपसे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। अब देखें, पार्ट 4 में हमारे पास लिखा हुआ है 416.9। तो हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है उसके अंदर ही पॉइंट आ गया। ठीक है, तो पॉइंट को ख़त्म करने का ये तरीका है कि पॉइंट वाली जगह पे हम 1 लगा देते हैं, आगे पॉइंट के बाद जितने नंबर हों उनकी जगह पे हम नीचे 0 लगा देते हैं। मैं फिर से बताती हूँ, हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ होता है, जहाँ पॉइंट लगा होता है, पॉइंट की जगह पे हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं और न्यूमिनेटर में पॉइंट के बाद जितने नंबर्स लिखा हों उनकी जगह पे हम नीचे 0 लगा देते हैं। अब देखें, पॉइंट की जगह पे हमने 1 लगाया तो पॉइंट क्या हो गया? वो ख़त्म हो गया। आगे कितना नंबर था? सिर्फ एक ही नंबर था 9, तो 9 की जगह पे हमने 0 लगाया तो पॉइंट ख़त्म हो गया। ठीक है, अब 4169 पॉइंट तो ख़त्म हो गया, अब हो गया 4169। ठीक है, और ये 10 है, 10 की पावर क्या है? 1 है। आपको पता है कोई भी नंबर लिखा हो तो इसकी पावर 1 होती है। अब 10 जब ऊपर जाएगा तो जो पावर है उसका साइन तब्दील होगा, 10 का साइन तब्दील नहीं होगा, पावर का साइन तब्दील होगा। तो हमारे पास 10 जब ऊपर आएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पावर +1 है तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, अब 4169, अब यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन आखिर में तो पॉइंट होता है ना। मैंने आपको समझाया है, कोई भी नंबर लिखा हुआ हो 4169, अब यहाँ तो पॉइंट है ना, पॉइंट 0 वो तो होता है। अब पॉइंट 9 के बाद है, हम पॉइंट को लेके आना चाह रहे हैं 1 से पहले, 1 2 3 3 नंबर से पहले हम पॉइंट को लेके आना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, जब पॉइंट को 9 के बाद था पॉइंट, तो इसको हटा के जब 4 के बाद लिखा तो साथ 10 की पावर 3 भी आ गई। ठीक है, क्योंकि पॉइंट यहाँ था, पॉइंट को हमने यहाँ से उठा के जब यहाँ लगाया, जब पॉइंट को 4 के बाद लगाया तो आगे जो 3 नंबर थे उसके साथ हमारे पास 10 की पावर 3 आ गई। अब इसको अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही नंबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट आ गया। ठीक है, और साथ 10 की पावर -1 वैसे का वैसे ही है। अब 4169 वैसे के वैसे, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, दोनों सेम नंबर हैं तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे।
1 के साथ माइनस है तो 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 10 की पावर 2। और ये आपका आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का जो आंसर आया है वो ये है। आपके पास ये नंबर लिखा हुआ था, यहाँ पॉइंट है, यहाँ आपके पास नंबर लिखा हुआ था, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। देखें वैल्यू है, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और फिर 10 है और फिर उसकी कोई पावर है। जब इस तरह की शक्ल हो तो ये साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल है, ठीक है। अब आपके पास पार्ट 4 भी हो गया। जो पार्ट 4 है वो डिफरेंट है, वो किसी से नहीं मिलता जुलता, ठीक है ना। पार्ट 4 हो गया। उसके बाद हम कर रहे हैं पार्ट 6, क्योंकि 5th और 8 पार्ट 1 की तरह है। 1 2 3 5 और 8 ये सेम है, ठीक है ना। तो 5th आपका हो गया। उसके बाद हम कर रहे हैं 6 पार्ट। अब देखें 0.00643 पॉइंट को ख़त्म करना है। पॉइंट की जगह पे हम 1 लगा देंगे, आगे 0 2 0 3 0 4 0 5 0, हमने 5 0 लगा दिया। पॉइंट ख़त्म हो गया। अब आपको पता है कि हमारे पास कोई वैल्यू लिखी हुई हो 2, यहाँ इधर 0 हो तो जाहिर सी बात है अहमियत है 20, जब और 0 लगता है तो 200 बनता है। लेकिन अगर इसके लेफ़्ट साइड पे 0 हो तो कोई अहमियत नहीं है, इसको फिर भी पढ़ेंगे, ये 2 ही है। अगर 2 0 लगे हुए हों तो तब भी ये 2 ही है, यानी अगर 0 जितने भी पहले लगे हुए हों उसकी कोई अहमियत नहीं है। जब पॉइंट था तब तो अहमियत थी 0.00, जब पॉइंट को ख़त्म किया, पॉइंट की जगह पे 1 लगा दिया तो पॉइंट ख़त्म हो गया। तो अब जो 3 0 हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पहले 0 का कोई फ़ायदा नहीं होता। 3 0 ख़त्म हो गए और ये आ जाएगा 643। और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 0 हैं तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। जब 10 की पावर 5 ऊपर आएगा तो 5 के साथ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और 10 की पावर -5 हो जाएगी, ठीक है। अब 643 यहाँ पॉइंट है, यहाँ आपका पॉइंट है। जब 3 से हट के पॉइंट यहाँ आएगा, 2 से पहले आएगा तो साथ 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो 6.43 आ गया और यहाँ साथ 10 की पावर 2 किस लिए आई, क्योंकि हमने पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। अब 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -5 वैसे का वैसे आ रहा है। 6.43 वैसे ही। अब 10 की पावर 2 10 की पावर -5 सेम वैल्यू है, सेम नंबर है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2 - 5 10 को हमने एक दफ़ा लिख लिया। अब 2 - 5 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगी। और ये आपका आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में ये आपके पास नंबर लिखा हुआ था, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, यानी कि आपके पास कोई वैल्यू आ गई जो कि पॉइंट में है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 10 और 10 की कोई पावर, तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। 6 पार्ट हो गया। अब 6 7 और 9, 6 मैं आपको करा चुकी हूँ, 7 और 9 सेम टू सेम एज इट इज़ हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। फिर मैं आपको अब पार्ट 10 करवा रही हूँ। 275000 0.0025, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को अलग से हल करना है, डिनोमिनेटर को अलग से हल करना है, ठीक है। 275 को और साथ 3 0 है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 275 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1000 से। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 275 और यही आंसर आता है, ठीक है। हमने इसके बदले में ऐसे ही लिख लिया है, जैसे 6 की जगह पे हम लिख दें 3 × 2, तो ऐसे ही 275 000 की जगह पे हमने 275 × 1000 लिख लिया, ठीक है। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अब नीचे देखें 0.0025, तो नीचे क्या करेंगे, वही काम, यानी कि पॉइंट की जगह पे हम 1 लगा देंगे, आगे 1 0 2 0 3 0 और 4 0, पॉइंट आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब फिर से ऊपर आते हैं, पॉइंट कहाँ है आपका 5 के बाद है। जब पॉइंट को लेके इधर आएंगे तो 2 से पहले आएंगे तो 10 की पावर 2 साथ लिखा हुआ आएगा, और ये 1000 था तो 1000 को हम लिख दिया 10 की पावर 3, ठीक है ना। अब ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया और साथ 10 की पावर 2 लिखी हुई आ गई, और 1000 की जगह पे हमने 10 की पावर 3 लिख लिया। 10 की पावर 3 का क्या मतलब है, 10 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो वो 1000 ही आता है, ठीक है। अब नीचे 0 पॉइंट तो ख़त्म हो गया, अब 3 0 पहले लिखे हुए हैं तो उनकी कोई अहमियत नहीं है, उन 3 0 को हटा देंगे और 25 हो जाएगा। और नीचे क्या है
10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर जब ऊपर आएगी इस जगह पे, यहाँ से उठ के जब यहाँ आएगी तो 10 की पावर +4 है, तो ऊपर आके 10 की पावर -4 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर हम अलग से काम कर रहे हैं, नीचे हम अलग से काम कर रहे हैं, ऊपर का नीचे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब 2.75 ऊपर वैसे आ गया, 10 की पावर 2 है और यहाँ 10 की पावर 3 है, सेम नंबर्स हैं, तो हम इनके जो पावर हैं उनको ऐड कर देंगे, 2 + 3 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये ऊपर का काम हम अलग से कर रहे हैं। अब नीचे की तरफ आ जाओ, 25 × 10 की पावर -4। अब पॉइंट कहाँ है, अब 0.5 के बाद है, तो पॉइंट को जब 1 से पहले लेके आएंगे तो 2.5 हो जाएगा और साथ 10 की पावर 1 हो जाएगी, और ये 10 - 4 वैसे का वैसे ऐड है। ऊपर वाला हम हल कर चुके हैं, वो वैसे का वैसे लिख देंगे। यहाँ 2.5 है, यहाँ 10 की पावर 1 है और यहाँ 10 की पावर -4 है, सेम नंबर्स हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 1 - 4, 1 - 4 यानी कि 10 की पावर -3, और ये आपका आंसर आ गया। ये आपका पार्ट 10 का आंसर आया है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख लिया है। ये हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में था, आंसर वही फ्रैक्शन में आया है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू को भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया और नीचे वाली वैल्यू को भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। यानी कैसे, पहली जो वैल्यू है वो पॉइंट में है, फिर पावर मल्टीप्लाई है, फिर 10 की पावर है, यहाँ भी पॉइंट में हमारे पास एक वैल्यू है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर 10 है और फिर उसकी पावर है, तो इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन ही कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और 8 सेम टू सेम है, मैंने फर्स्ट आपको करा दिया, बाकी आपसे हो जाएंगे। उसके बाद 6, 7 और 9 सेम टू सेम है, मैंने आपको 6 करा दिया है, 7 और 9 हो जाएंगे। बाकी पार्ट 4 और पार्ट 10 डिफरेंट है, अलग अलग है, तो पार्ट 10 भी मैंने आपको करवा दिया और पार्ट 4 भी मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, तो सारे मेथड मैंने आपको करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डरी नोटेशन। जैसे हमारे पास ऑर्डरी नोटेशन में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सिंपल शक्ल में दिया हुआ था और उसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना था, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, वो साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं और हमने ऑर्डरी नोटेशन में लिखना है, ऑर्डरी नोटेशन में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल उल्टा हो गया। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है और अब हमने सिंपल शक्ल में लेके आना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल शक्ल में क्वेश्चन होता था और हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके आते थे, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है और हमने सिंपल शक्ल में लेके आना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब 6 × 10 की पावर -4, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 होगा। अब देखें 10 की पावर -4 है, तो इसका मतलब है 10 को अगर हम नीचे लेके जाएं तो वो 10 की पावर +4 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 को हमने ऊपर वैसे ही रहने दिया और 10 को डिनोमिनेटर में लेके गए हैं, तो 10 की पावर -4 की बजाय अब हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर +4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, 6 को वैसे रहने दिया। 10 की पावर 4 का क्या मतलब है, 10 की पावर 4 का मतलब है कि 10 4 दफ़ा लिखा हुआ है। 10 की पावर 4 का मतलब है 10 × 10 × 10 × 10, 4 दफ़ा 10 लिखा हुआ है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करो तो वो 10,000 आता है, यानी कि 4 0 आते हैं। 10 की पावर 4 का मतलब है कि 10 यानी कि 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल शक्ल में। अब 10 की पावर 4 है, तो इसकी बजाय हमने लिख दिया 10,000। ठीक है, 6/10,000। अब 6 को 10,000 पे आप डिवाइड करो तो आपके पास ये आंसर आता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से 6 पे डिवाइड कर दो 10,000, तो सिंपली ये जवाब आएगा। ठीक है, समझ आ गई। अब हम कर रहे हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो 2 है वो है 5.06 × 10 की पावर 10। अब 5.06 यानी पॉइंट है, तो पॉइंट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, पॉइंट की जगह पे हम 1 लिख देंगे, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा
और आगे 2 नंबर हैं तो उसकी जगह पे 0 0 आ जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर 10 का मतलब है कि 10 0 हमने लगाने हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। 10 की पावर 4 होता तो 4 0 लगते हैं, 10 की पावर 5 होगा तो 5 0 लग जाएंगे, 10 की पावर 10 होगा तो 10 0 आएंगे। 10 को 10 यानी 10 की पावर 10 का मतलब है कि 10 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, तो 10 को अगर 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर आता है, ठीक है। अब 506 पॉइंट ख़त्म हो गया, 506 आ गया और ये 10 0 वाला हमने 10 लिख लिया और डट को हमने इससे काट दिया है, 0 को इस 0 से काट दिया, इस 0 को इस 0 से काट दिया, तो हमारे पास 506 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 0 कट गए तो बाकी 8 0 आ गए, ठीक है। अब वो 506 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 का क्या मतलब है? मतलब है कि 10 की पावर -6 है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 10 की पावर +6 हो जाएगी, ठीक है। ये इसे हमने वैसे का वैसे रहने दिया। अब यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट को हमने ख़त्म किया, तो पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, बाकी 1 0 2 0 3 0, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया। और साथ क्या आ रहा है? ये 10 की पावर 6, यानी कि हमने इसको सिंपल शक्ल में लिख दिया। 10 की पावर 6 है तो इसका मतलब है 6 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब 9018 ऊपर वैसे ही रहने दिए हैं, ये 6 और ये 9 0 मिल के क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 और 3 कितने? 9 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब 9018 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। पॉइंट को ख़त्म करना है, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, आगे 1 0 2 0 3 0, ठीक है। और यहाँ 10 की पावर 8 वैसे का वैसे आ गया। 7865 वैसे का वैसे, 1000 का मतलब है कि 10 की पावर 3 और यहाँ 10 की पावर 8, ठीक है। अब यहाँ 10 की पावर 3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3 हो जाएगा। जब 10 की पावर 3 हो तो जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। अब 10 की पावर -3 यहाँ 10 की पावर 8 है, दोनों सेम नंबर हैं तो 8 में से 3 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 7865 वैसे रहने दिया, 10 की पावर 8 - 3 क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5। तो इसको हम इस शक्ल में लिख दिए हैं, ये 5 हमने 0 लगा दिए, ठीक है। अब इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप कैलकुलेटर से करके देखो तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 7865 और 5 0 लगाए हुए हैं, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास साइंटिफिक 4 टोटल पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट में उसने हमें साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमने उसे ऑर्डरी नोटेशन में स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने लिखना है। तो ये सारे पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।